मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ है और न्यूज़पेपर का एनालिसिस आपको प्रत्येक दिन आज से मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। तो दोस्तों, आपको जो प्रतिदिन न्यूज़पेपर के एनालिसिस मिलेंगे उसमें आपको 4 न्यूज़पेपर के एनालिसिस मिलेंगे, जिसमें आपको दैनिक जागरण, प्रभात खबर, भास्कर और हिंदुस्तान से संबंधित जुड़े जो खबरें होगी उसका एनालिसिस आपको मिलेगा और इसमें हम उसी खबर को एनालिसिस करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कल के एक बड़ी खबर से, यानी कि 31 अगस्त 2020 को हमारे बीच हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। यानी कि प्रणब मुखर्जी का जो निधन है वो आपको 31 अगस्त 2020 को दिल्ली स्थित एक सैनिक अस्पताल में हो गई। ये 2012 से लेकर 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। पिछले वर्ष ही यानी कि 2019 में इन्हें भूपेन हजारिका नानाजी देशमुख के साथ भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये एक अच्छे वक्ता भी थे और एक अच्छे लेखक भी थे। इनके द्वारा जो लिखी गई किताब है उनके बारे में जानते हैं। तो इनके द्वारा जो लिखी गई एक महत्वपूर्ण किताब है उसका नाम है आपको द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 96। इसके अलावा द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान जो 1970 के दशक में जो उथल पुथल हुई थी इसके बारे में चर्चा की है। इसके अलावा द कोएलिशन ईयर्स 1996 से 2012, इसमें इन्होंने कई सारे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल, इसके अलावा आपको भारत के जो राष्ट्रपति थे इन अवधियों में उनके बारे में चर्चा की है। तो ये हो गया आपको प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, और इनका जो संबंध है वो आपको पश्चिम बंगाल राज्य से है। तो थोड़ा सा इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को जरूर याद रखिएगा। तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसमें आपको द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 96, इसके अलावा द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स, इसके अलावा द कोएलिशन ईयर्स 1996 से 2012 है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना आपको 1956 में हुई थी, इसके जो अभी नए चेयरमैन बने हैं वो आपको आर.के. महाजन बने हैं और ये आपको सीसी सिन्हा का स्थान लेंगे। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बीपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, तो वह आपको आर.के. महाजन बने हैं और इनसे पूर्व जो अध्यक्ष थे वो आपको सीसी सिन्हा थे, यानी कि सीसी सिन्हा का स्थान ही आपको आर.के. महाजन लेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि अगर आपसे पूछा जाए कि बीपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है तो आपको आर.के. महाजन है। ठीक है, ये किसका स्थान लिए हैं तो आपको सीसी सिन्हा का क्या किया है, स्थान लिए है। इनका कार्यकाल जो होगा 6 साल या 62 साल की उम्र तक होगा, यानी कि अगर इनका आयु पहले 62 वर्ष पूर्ता है तो पहले ये रिटायर होंगे, और नहीं तो अगर इनका कार्यकाल अगर 6 वर्ष पहले पूर्ता है तो ये क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। अब आइए, अब है कुछ खेल से जुड़ी हुई बातें, जैसे कि सबसे पहले 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था वो आपको टोक्यो में होने वाला था। तो टोक्यो ओलंपिक को कोरोना वायरस के कारण, कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया है। अब यह खेल जो होंगे 2021 में होंगे। हमारे यहाँ जो ओलंपिक खेल होती है यानी पूरे दुनिया में, वह आपको प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित की जाती है। तो 2020 का ओलंपिक जो था टोक्यो में होना था, लेकिन 2021 में ये होगी। अब हम जानते हैं कि कुछ आगे के जो ओलंपिक वर्ष हैं, ठीक है, इसके बारे में 2024 में आपको ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में होगा। वहीं आपको 2028 में ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होगा वो आपको लॉस एंजलिस में होगा। तो ये आपके करंट के व्यू से काफी अच्छा है कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ होना था, तो टोक्यो में। ठीक है, इसके बाद 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होना है तो आपको पेरिस में। 2028 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा तो आपको लॉस एंजलिस में। और ओलंपिक खेल कितने वर्ष पे होते हैं तो आपको प्रत्येक 4 वर्ष पर होते हैं। तो ये हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि अभी हाल में जानते होइएगा कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के जो सेना है उसके बीच फिर से क्या हुआ है कि आपको टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये जो टकराव की स्थिति जहां उत्पन्न हो रही है वो आपको एलएसी को लेकर हो रही है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर हो रही है।
चीन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बाहर आ रहा है, जिसका सख्ती से हमारा जवान जो है जवाब दे रहा है। तो यहां से प्रश्न एक पूछा जाता है कि एलएसी किन दो देशों के बीच है, तो वो आपको भारत और चीन के बीच है। एलएसी का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो निर्धारण हुआ था वो आपको 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब है कि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का जो अंतिम टूर्नामेंट है यूएस ओपन, वो आपको स्टार्ट हो गई है। तो यहां से जानिए कि यूएस ओपन जो है खेला कब से जाता है, तो 1881 से। और ऐसे जान लीजिए कि टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है वो आपको 4 होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद जो होगा आपको फ्रेंच ओपन के बाद जो होगा आपको विंबलडन, और उसके बाद होगा यूएस ओपन। तो देखिए विंबलडन 1877 से, इसके बाद यूएस ओपन 1881 से, फ्रेंच ओपन 1891 से, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 1905 से खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और आपको यूएस ओपन ये आपको हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन आपको लाल बजरी पर खेले जाते हैं, वहीं आपको विंबलडन जो होते हैं घास पर खेले जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। यह कब से शुरुआत हुई इस चीज को भी याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो अभी खिताब का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है वो आपको नोवाक जोकोविच को बताया जा रहा है। और नोवाक जोकोविच जो है वो आपको सर्बिया के खिलाड़ी है, और यह अभी दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है। अब इसमें जो पार्टिसिपेट कर रही है वो आपको सेरेना विलियम्स भी कर रही है। तो सेरेना विलियम्स के नाम एक खास रिकॉर्ड है, यह अमेरिकी खिलाड़ी है। यह आपको मार्गरेट कोर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी, उसके बाद सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली क्या है, महिला है। मार्गरेट कोर्ट के नाम आपको 24 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का खिताब है, वहीं आपको सेरेना विलियम्स के पास 23 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का क्या है, खिताब है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आइए, अब क्या है कि जम्मू कश्मीर का नाम सुनिएगा, जो कि अब संशासित प्रदेश है, क्योंकि 30 अगस्त बोल रहे हैं, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर को एक संशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। रीजन यह था कि वहां से 5 अगस्त 2019 को आपको ये जो धारा 370 थी और अनुच्छेद 35 के उसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को इन राज्यों को क्या कर दिया गया कि 2 वर्गों में बांट दिया गया। एक जो था आपको जम्मू और कश्मीर, और एक हिस्सा बना आपको लद्दाख। तो इसके बाद क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए वहां के जो तत्कालीन सरकार थे उसके द्वारा आपको बैक टू विलेज योजना का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। और इससे क्या हुआ था कि आपको जम्मू कश्मीर में काफी सारे विकास की जो रूपरेखा थी उसको तैयार किया गया था। तो अगर प्रश्न किया जाता है बैक टू विलेज योजना कहां शुरू किया गया था, तो आपको जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर अब क्या है, भारत का एक संघ राज्य है। और जम्मू कश्मीर संघ राज्य कब बना था, तो आपको 31 अक्टूबर 2019 को बना था। और इसको जम्मू कश्मीर को संघ राज्य बनाने संबंधी प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो आपको 5 अगस्त 2019 को संसद में पास हुआ था। अब आइए, अब इसी दिन क्या हुआ था, यानी कि आज 1 सितंबर है। 1 सितंबर 1956 को ही हमारे देश की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनी है LIC, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, इसका गठन हुआ था। और ये जो LIC है इसका जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई में है, और इसके जो अभी अध्यक्ष है वो आपको MR कुमार है। ठीक है, तो याद रखना है कि LIC के अध्यक्ष अभी कौन है, तो MR कुमार है, यानी कि इसके प्रेसिडेंट। और LIC का मुख्यालय क्या है, मुंबई में। और LIC का गठन कब हुआ था या स्थापना कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं IPL टूर्नामेंट से। तो देखिए, इस बार IPL टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही है। और IPL टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो आपको 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच आपको UAE में होने जा रहा है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरत में होने जा रहा है। और अभी जो IPL के चेयरमैन है वो आपको ब्रिजेश पटेल है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि IPL 2020 में कहाँ होगी, तो आपको संयुक्त अरब अमीरत में होगी। ठीक है, और इसका आयोजन जो होगा आपको 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच होगी। IPL में इस बार 8 टीमें भाग ले रही है। और IPL की जो शुरुआत हुई थी 2008 में हुई थी, और इसके जो अभी करंट चैंपियन है वो आपको मुंबई इंडियंस है। तो दोस्तों, आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था वो आपको यहीं तक था। वैसे न्यूज़पेपर में बहुत सारे चीजों को दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो सारे चीज हमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ इतना ही चीज पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के व्यू से क्या हो, बेटर हो। दोस्तों, एक बार फिर आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये चीज अच्छा लगती है तो कृपया आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमारा क्या हो कि हौसला बढ़े और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आए। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।